नमस्कार। और आज बात करते हैं कि जब भी किसी भी पेशेंट का कॉल आता है तो वो आईबीएस का तो उसको पता है या नहीं पता है, चलो छोड़ दो, ये अलग बात हो गई। लेकिन उसको नाभि के बारे में फुल नॉलेज होती है। ठीक है, जब भी कॉल आएगा वो सबसे पहले यही सवाल करेगा कि सर मेरी नाभि खिसकती है और अपनी जगह पे नहीं आती, या आती है तो फिर भाग जाती है, क्या आपके पास नाभि का सॉल्यूशन है? उसका सबसे पहले यही सवाल है। नाभि को दिमाग से हटा दीजिए आईबीएस वाले पेशेंट, ये मैं आपको बता रहा हूं। यदि आपके दिमाग में नाभि नाम का शब्द है तो आप ये समझ लो कि जो चीज 2 महीने में, 3 महीने में, 3 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में ठीक होने की है, वो आपको 10 साल 15 साल के लिए ले जाएगी। चीजें क्यों गलत हो रही हैं, तो यही समझना है। पहली बात, नाभि जब खिसकती है, सुन लीजिए नाभि वाले, नाभि जब खिसकती है तो उसकी डायरेक्शन या उसके लक्षण दो ही होते हैं, गैस, कब्ज, लूज मोशन, गैस। दो लक्षण होंगे। ऊपर जाएगी किसी भी साइड में तब वो कब्ज हो जाएगा या फिर गैस बनाएगी। नीचे हो जाएगी नाभि, नीचे की तरफ हो जाएगी, उसको लूज मोशन लगेंगे और जो गैस बन जाएगी। ठीक है, चेक करेंगे, चेक करेंगे तो आपकी नाभि की धड़कन एक जगह सुनाई देगी। नाभि के सेंटर में ना सुन के, ऐसे ना करके, वो ऊपर ऐसे ऐसे कर रही होगी या फिर नीचे ऐसे ऐसे कर रही होगी। लोकेशन दो जगह नाभि की, ऊपर होगी तो ऊपर धड़केगी, नाभि के अंदर नहीं धड़केगी बिल्कुल भी। ठीक है, नीचे होगी तो नीचे धड़केगी, नाभि के अंदर बिल्कुल भी धड़कन नहीं होगी। नाभि खिसकने का हो गया सीधा सीधा सिंपल सा। कब्ज होगी या फिर दस्त लगेंगे, ऊपर होगी या नीचे होगी। यदि नाभि की धड़कन एक जगह से दूसरी जगह भी आ रही है, तीसरी जगह भी आ रही है, चौथी जगह भी आ रही है, पांचवी जगह भी आ रही है, कहीं पे भी हाथ लगा लो आपको धड़कन सुनाई दे रही है। ठीक है, नाभि के अंदर रखोगे तो हल्की लगेगी, बाहर ऊपर की तरफ, यहाँ पे हमारा ये एरिया होता है नाभि से ऊपर, यहाँ पे सबसे ज्यादा महसूस होगी। इसका मतलब आपको आईबीएस है, इसका मतलब आपको संग्रहणी हो चुका है, इसका मतलब आपको अपच शुरू हो चुके हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो चुकी है, गैस बहुत ज्यादा मात्रा में बनती जा रही है। ठीक है, आप स्टूल ना तो आ रहा ना रुक रहा, आ रहा है तो हजम नहीं हो रहा, पाचन एंजाइम नहीं बन पा रहे हमारे। जब तक आपके पाचक एंजाइम नहीं अच्छे से बनेंगे, नहीं अच्छे से काम करेंगे, आपकी मसल्स लूज हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, आपकी मसल्स उतनी पकड़ नहीं बना पाएगी जितने हमारे ऑर्गनों को पकड़ चाहिए, जितना ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट के ऑर्गनों को चाहिए। प्रॉपर ऑक्सीजन आपके पेट के अंदर नहीं पहुंचेगी, आपके पेट के अंदर गैस भर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपको ये सब दिक्कतें महसूस होती हैं। ये हो गया नाभि का सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं कारण, जो आप समझते हो कि नाभि मेरी बार बार खिसकती है, आती क्यों नहीं है। आपकी जब तक मसल्स मजबूत नहीं होंगी, आपकी नाभि एक जगह से दूसरी जगह पे भागती रहेगी, वो अपनी जगह पे नहीं आ पाएगी। जैसे ही आपकी मसल्स के ऊपर काम होगा, मसल्स मजबूत होंगी, आपके पेट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचेगा, आपके पेट के अंदर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचेगी, तो आपके सारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे और आपका पूरा सिस्टम है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, वो अच्छे से प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तब जाके आपका पेट स्वस्थ होगा, तब जाके ये संग्रहणी या आईबीएस आपका खत्म होगा। अदरवाइज इसको ठीक करने का लिए कुछ भी समाधान नहीं है। बात रही कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में दिमाग का क्या कनेक्शन है। जब हमारी छोटी आंत पाचक एंजाइम बनाती है तो उसके अंदर हमारे दो केमिकल होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन। और सेरोटोनिन डोपामाइन के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, एक नींद लाने में सहायक होता है, एक दिमाग में गुड हार्मोन्स बनाने में सहायक होता है, जो दिमाग को फ्रेश रखता है और अच्छे और गुड हार्मोन्स और हैप्पी हार्मोन्स पैदा करता है। ठीक है, जैसे ही वो डिस्टर्ब होंगे तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ये बोलते हैं ना कि दिमाग की गोली खाएं, एंजाइटी की गोली खाएं तो पेट ठीक हो जाता है, तो पेट को ठीक करेंगे तो दिमाग भी ठीक हो जाता है। साइकिल को चाहे ऐसे चलाओ, यदि ऐसे चल रही है तो वो ऐसे भी चलेगी। ठीक है, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है
और संयम है कि आप बिना दवाई के ठीक हो जाएं, क्योंकि संयम रखना पड़ेगा दवाई वाले में भी। गैस्ट्रो का तो छोड़ दीजिए, गैस्ट्रो का तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यूके का जो अभी आया है, उन लोगों ने अमोक्सिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक को आईबीएस वालों के लिए डेंजरस, इतना डेंजरस बताया है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर कर देगी। अमोक्सिसिलिन स्पेशल नाम लिख के दिया अमोक्सिसिलिन को, कि ये एंटीबायोटिक को से दूर रहे आईबीएस वाले पेशेंट। तो गैस्ट्रो की जो दवाई खाई है वो सब जानते हैं, जिन्होंने नहीं खाई है, जिनकी शुरुआत है, वो इन सब चीजों से बचें। बात रही एंजाइटी डिप्रेशन की, तो एंजाइटी डिप्रेशन कभी भी एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में ठीक नहीं होगा। उसको 6 मंथ या 1 ईयर या पूरी लाइफ टाइम के लिए भी खाना पड़ सकता है या खाया जा सकता है। क्योंकि इस एज में, जिस एज में मेरे पास पेशेंट आते हैं, इस एज में यदि आपको एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन आ गया 18 से 20 साल या 20 से 30 साल के बीच में, लास्ट 35 साल का पेशेंट बन जाता है। ठीक है, 35 साल से ऊपर के जो पेशेंट आते हैं उनको बीमारी पहले से ही होती है, वो उस टाइम पे बनी हुई नहीं होती, तो बहुत रेयर, एक आधी केस होगा। ठीक है, तो उन लोगों को बता रहे हैं, यदि आपको उस लाइफस्टाइल में, स्टूडेंट लाइफस्टाइल में ही जब आपको स्ट्रेस आ गया, तो आपका आगे का जीवन कितना लंबा और कितना खतरनाक है ये कोई नहीं जानता। और उस टाइम पे ये सब चीजें आपके सामने क्रिएट हो गई, तो फिर आपको आईबीएस होना स्वाभाविक है। क्योंकि एक समझ जिंदगी में जिसमें माँ बाप का साथ था, सब कुछ अपने साथ होता है, अपने पास ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती, ना उस टाइम के ऊपर कैरियर के अलावा कोई भी आपको हेडेक नहीं होती, उस टाइम पे आपको स्ट्रेस हो गया, तो आगे जाके देखिए आपकी जिंदगी में कितने स्ट्रेस आएंगे और उस स्ट्रेस से आप कैसे सामना करेंगे जब आपके से इतना हल्का सा स्ट्रेस नहीं जला गया आपके पेट से। तो इसका मतलब आपके हॉर्मोन्स कितने कमजोर थे, आपके केमिकल्स कितने कमजोर थे। और हार्मोन्स और केमिकल्स को मजबूत करने के लिए हम बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा, आपको योगा का सहारा लेना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ये वो लोग भी हैं, ये वो डॉक्टर भी बोलते हैं जो आपको साइकेट्रिस्ट होते हैं या फिर मनोवैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर मनोविज्ञान के, जो बोलेंगे आप मेडिटेशन का सहारा लीजिए। तो वो ये लोग बोलते हैं, इसका मतलब उनकी दवाइयों में कुछ तो ऐसा मिश्रण होगा जिससे वो ये सोचते हैं कि इन दवाइयों को छोड़ के आप यदि अपने आप से कुछ मेहनत करेंगे तो क्या पता आप इस दवाई को भी छोड़ दिया, इस रोग से भी निकल जाएं। भ्रमित होना इस पेशेंट की आदत बन जाती है। आज मेरी वीडियो देखी, कल किसी की और के देखेंगे, आज मेरी कुछ बातें अच्छी लगी, कल दूसरे की लगी, फिर उसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर तीसरे की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। इस भ्रम के चक्कर में ना फंसे। यदि आपको मैं अच्छा लग रहा है तो मेरे से ज्वाइन हो, कोई अच्छा लग रहा है उनसे ज्वाइन हो, तीसरा बंदा अच्छा लग रहा है उनसे ज्वाइन हो। इस जब तक वो आदमी आपने ये नहीं बोल दे कि मेरे हाथ में नहीं है, तब तक आप उनका सहयोग बनाए रखें। बार बार पैसे लगाने से, बार बार किसी डॉक्टर को बदलने से कोई जल्दबाजी से ठीक नहीं होगा, ये हम बता रहे हैं। आप ये सीख लीजिए कि आपको ठीक कैसे होना है और उस रास्ते पे चल पड़े। तो आप थोड़े दिन का ट्रीटमेंट लीजिए और फिर अपने रास्ते पे डे बाय डे चलते रहिए और देखेंगे आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो आईबीएस के लिए भ्रमित ना हो, परेशान ना हो, इसमें कोई भी चीज कभी भी काम कर सकती है। आप किसी की बात को ये मानिए कि 100% यही चीज काम करती है, नहीं, किसी पेशेंट पे कोई भी चीज काम नहीं करती, कोई भी किसी पेशेंट पे कोई भी चीज सूट कर सकती है, हम ये नहीं कह रहे। लेकिन नाभि के लिए समझ लीजिए कि नाभि उठवाना, बार बार किसी के पास नाभि उठवाने के लिए किसी के पास ना जाएं। यदि नाभि की समस्या तो आपके गांव देहात में 1-2 ऐसे बुजुर्ग बूढ़े व्यक्ति या कोई भी ऐसा मिल जाएगा जो आपको आराम से नाभि उठा देगा। मेरे पास अभी राजस्थान से एक पेशेंट आए हैं जो खुद लोगों की मंत्र चिकित्सा से नाभि उठा देते हैं, लेकिन वो कह रहे सर मेरी नहीं आती, मैं उठवाता हूं लेकिन आती है भाग जाती है, और दुनिया की उठाते हैं, सुबह से लाइन लगती है इनके पास नाभि उठवाने वालों की। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाभि यदि खिसकती है तो उसका समाधान एक बार में हो गया, और नाभि बार बार खिसक रही है और उसको बार बार ठीक कराने के लिए जा रहे हो, फिर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। इस रास्ते को बदल दीजिए, वरना इतने गहरे फंस जाओगे कि पता नहीं लगेगा कि क्या बीमारी कहाँ पहुंच गई। फिर समाधान करना और समाधान होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भ्रम से बचें, किसी से भी ज्वाइन करें, अच्छे से करें, जब तक उसकी नियमावली आप पूरी तरह नहीं करें तो किसी के पास ना जाएं, अधूरे मन से ना जाएं, विश्वास के साथ जाएं। आईबीएस को ठीक करना है तो बिना विश्वास के ठीक नहीं होगा। इसी के साथ नमस्कार।